हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आदर्श एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम उन बच्चों तक पहुंचते हैं जो बच्चे हम तक नहीं पहुंच पाते। इस सीरीज में हम लोग टैंजेंट नॉर्मल पढ़ रहे थे। टैंजेंट एंड नॉर्मल में एक वीडियो गया था जो बेसिक स्ट्रेट लाइन में था। अच्छा, ये सीरीज तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स है, इसमें उस हिसाब से ये चौथा वीडियो होगा। पहला दो वीडियोस में रेट मेजर्स पढ़े, तीसरे वाले में बेसिक स्ट्रेट लाइन जाने हैं टैंजेंट नॉर्मल के लिए, और चौथा वीडियो आ रहा है जिसमें कि हम लोग टैंजेंट नॉर्मल में एप्लीकेशन क्या है डेरिवेटिव्स का, डिफरेंशिएशन का यूज कैसे करना है वो जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है कि आपको याद होगा कि टैंजेंट और नॉर्मल क्या है, फिर भी हम बता देते हैं। मान लीजिए ये किसी फंक्शन का ग्राफ है, इस कर्व पे एक पॉइंट आपको दिया जाएगा। इस पॉइंट पर कर्व पे एक पॉइंट दिया गया है, इस पॉइंट पर एक लाइन ड्रॉ करना है और ऐसा ड्रॉ करना है कि वो लाइन कर्व को सिर्फ इस पॉइंट पर ही छुए। कर्व है, पॉइंट है, लाइन है। कर्व जो है वो फंक्शन का ग्राफ है। इस पॉइंट पर लाइन और कर्व एक दूसरे को टच कर रहा है, तब इस लाइन को हम लोग टैंजेंट बोला करते थे, टैंजेंट टू द कर्व। और इस पॉइंट का नाम दिया गया था पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इसको कहा गया था पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इसको पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहा गया था। अब ये ब्लू वाला था टैंजेंट। इसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में अगर एक ऐसा लाइन ड्रॉ कर दें जो कि टैंजेंट के परपेंडिकुलर है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में ही टैंजेंट के परपेंडिकुलर, तो इस ब्लैक वाले लाइन का नाम होगा नॉर्मल, ब्लू वाले लाइन का क्या नाम होगा, टैंजेंट। तो ये टैंजेंट एंड नॉर्मल, इसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। आपको दिख रहा होगा कि टैंजेंट एंड नॉर्मल स्पेसिफिकली लाइंस है, तो आप लोग को लाइंस का नॉलेज होना चाहिए। लाइंस का स्लोप कैसे निकलता है आपको मालूम होना चाहिए। जब इंक्लिनेशन दिया रहे, जब दो पॉइंट्स दिया रहे, जब किसी लाइन का इक्वेशन दिया रहे, तो वहां से स्लोप कैसे निकालिए आपको पता होना चाहिए। लाइन का इक्वेशन कैसे लिखें जब पॉइंट और स्लोप दिया रहे, तो इतना इंफॉर्मेशन आपको होना चाहिए। चलिए, ये था टैंजेंट और नॉर्मल ज्योमेट्रिकली दिखता कैसा है। अब डेरिवेटिव्स का एप्लीकेशन इसमें क्या है उस पर एक बार बात करते हैं, हटा रहे हैं। सुनिए, इसी डायग्राम से समझाता है। इस बात को हम 2-3 बार रिपीट करेंगे ताकि आपके दिमाग में ये बैठ जाए। मान लीजिए ये जो फंक्शन का ग्राफ है, उस फंक्शन का नाम है y इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ x। ऐसा y इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ x कुछ भी हो सकता है। y इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ x में fx की जगह पर मान लीजिए आपका कुछ ऐसा आ गया, x² माइनस 7x प्लस 3, या फिर मान लीजिए आ गया साइन इनवर्स x प्लस x³, या फिर मान लीजिए आ गया x² log x प्लस 10। इस टाइप का कोई फंक्शन ऑफ x हो सकता है, उसका ग्राफ ऐसे बना है। अज्यूम कर लेते हैं ये ग्राफ है। तो उस ग्राफ में एक पॉइंट है अल्फा कॉमा बीटा, जिस पर कि हम टैंजेंट बना रहे हैं। ऐसा कर्व में इसी को हम बार बार ग्राफ या कर्व, दोनों सेम चीज हुआ, हम कर्व बोलते हैं। चलिए, इस कर्व में ऐसा ढेर सारा पॉइंट्स होगा, इनफाइनाइट पॉइंट्स होगा, और हर एक पॉइंट पर एक टैंजेंट बन सकता है। तो अगर ये पॉइंट है अल्फा कॉमा बीटा और इस पे ये टैंजेंट बना और हमसे पूछा जाए कि इस टैंजेंट का स्लोप बता दो, तो अभी हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि हम स्ट्रेट लाइन का बेसिक पढ़ के आए हैं। स्ट्रेट लाइन में लाइन का स्लोप निकालने के लिए या तो इंक्लिनेशन का जरूरत है जो कि यहां नहीं दिया गया है, या फिर दो पॉइंट्स का जरूरत है जो कि यहां नहीं दिया गया है, या फिर एक लाइन का इक्वेशन का जरूरत है जो कि नहीं दिया गया है। यहां पर दिया गया है, यहां पर किस फंक्शन से ये ग्राफ बन रहा है वो दिया गया है, और एक पॉइंट दिया गया है।
तो आज आपके सामने चौथा तरीका आएगा कि स्लोप कैसे निकाले। कुछ विशेष नहीं करना है, आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, या फिर यहां लिखते हैं हम स्लोप ऑफ टैंजेंट एट अल्फा कॉमा बीटा इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स एट अल्फा कॉमा बीटा। क्या करना है, मतलब कि इसको आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, और डिफरेंशिएट करने के पश्चात, डिफरेंशिएट करने के बाद जिस पॉइंट पर टैंजेंट का स्लोप पूछा जा रहा है वही पॉइंट x और y की जगह पर डाल दीजिए, तब जो नंबर मिलेगा वही आपके टैंजेंट का स्लोप होगा। दोबारा समझाते हैं। आपको एक फंक्शन दिया गया, आप फंक्शन से कर्व बना लिए, कर्व पे एक पॉइंट भी दिया गया और उस पॉइंट पर टैंजेंट बना रहे हैं आप, वो भी ठीक हो गया। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो टैंजेंट बना है अल्फा कॉमा बीटा पे जो टैंजेंट बना है उसका स्लोप बताइए। तो करेंगे क्या आप करेंगे सबसे पहले कि इसको कर देंगे डिफरेंशिएट, इसका निकाल देंगे dy बाई डी एक्स। इसको डिफरेंशिएट करने के बाद जिस पॉइंट पर बोला जा रहा है टैंजेंट बनाने, उस पॉइंट को dy बाई डी एक्स में डाल देंगे। जो निकलेगा x और y का फंक्शन, उसमें आप अल्फा बीटा डाल दीजिएगा, तब आपको एक नंबर मिलेगा, वही नंबर इस टैंजेंट का स्लोप होगा। ये कहानी है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम इसको, ये आप नोट डाउन कर लिए होंगे या कर लेंगे, हम हटा रहे हैं। हम दूसरे तरीके से एक बार और इसको बता रहे हैं। हमको मालूम है कि मैक्सिमम लोगों को समझ में आ गया होगा, लेकिन जो लोग चूके उनके लिए बता रहे हैं। फिर एक एग्जाम्पल भी देंगे आपको। देखिए, पहले एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। मान लीजिए कि एक सवाल आ गया कि फाइंड द स्लोप ऑफ टैंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x एट x इज इक्वल टू 1। सवाल सुनिए, बोला गया कि फाइंड द स्लोप ऑफ द टैंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू दिस एट x इज इक्वल टू 1। किस पॉइंट पर बताना है वो भी बता दिया है, किस कर्व पे है ये भी बता दिया गया है। तो आप ऐसा इमेजिन करेंगे कि अच्छा ये ऐसा कर्व बनता होगा, यहां पर कोई पॉइंट होगा x इज इक्वल टू 1, उसमें बनने वाला टैंजेंट का स्लोप पूछा जा रहा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप कैसे बताएंगे, आप सोल्यूशन देखिए, हम बताते हैं आपको। आप लिखेंगे स्लोप ऑफ टैंजेंट एट x इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये कहानी आपको पता रखना है। चलिए, y दिया हुआ है, y है आपका एक्स क्यूब माइनस 3x। जब आप डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3। हम आपसे पूछ रहे हैं क्या यही स्लोप है, 3x स्क्वायर माइनस 3? नहीं, ये स्लोप नहीं है। स्लोप तब मिलेगा जब हम इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, जब इस वैल्यू को x के जगह पर डालेंगे। ध्यान रखिएगा, dy बाई डी एक्स अधूरा काम है। dy बाई डी एक्स निकालने के बाद उसमें पॉइंट डालना पड़ेगा, तब जाके स्लोप मिलेगा। तो यहां पर लिखेंगे सो dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1 डालें तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3, यानी 3 माइनस 3 यानी 0। तो स्लोप ऑफ टैंजेंट जो है वो आ गया है 0। अब लगे हाथ, यहां पे एक और सवाल पूछ देते हैं। अगर किसी टैंजेंट का स्लोप 0 आ रहा है, टैंजेंट यानी कि लाइन, अगर किसी लाइन का स्लोप 0 है तो वो लाइन किसके पैरेलल होगा? इमेजिन, सोचो। हम बताए हैं, लिखवाए भी हैं कि अगर कोई लाइन का स्लोप 0 है तो वो किसी लाइन के या एक्सिस के पैरेलल है। चलो एक्सिस भी बोल दिए, अब तो समझ में आ ही गया होगा। जी हाँ, वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल हम आपको बताएं, यही काम आपको हर जगह करना है। अब यहां तक आपको बात समझ में आया होगा, ऐसा ढेर सारे एग्जांपल करेंगे। नहीं समझ में आएगा तो थोड़ा पेशेंस रखिए, तुरंत समझ में आ जाएगा। लेकिन एक आखिरी बार हम बता रहे हैं कि अगर आपको कोई कर्व दिया गया है और उस कर्व पे एक पॉइंट दे दिया गया, क, ख, ये पॉइंट है,
ठीक है, यहां से पार होने वाला एक टैंजेंट का स्लोप पूछ दिया गया आपसे और कर्व का नाम दे दिया गया था y = fx। तो अगर आपको स्लोप निकालना हो, स्लोप ऑफ टैंजेंट, तो ये करेंगे आप क्या, आप dy/dx निकालेंगे और उस dy/dx में क, ख डाल देंगे, x के जगह पर क, y के जगह पर ख। तब जो नंबर मिलेगा, जैसे हमको यहां पर नंबर मिला है 0, तब जो नंबर मिलेगा वही नंबर टैंजेंट का स्लोप होगा। ये एक बात है, ठीक है। अब लगे हाथ एक और बात यहां पे बता देते हैं, इसको आप नोट डाउन करिए। इसको अगर हम इरेज करें, आपको तो पता है कि जब दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होता है तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। वही कहानी टैंजेंट और नॉर्मल के साथ है। अगर हम मान ले लेट स्लोप ऑफ टैंजेंट एंड नॉर्मल बी m of t and m of n रेस्पेक्टिवली, अगर ये मान लिया जाए तो m of t इंटू m of n इज इक्वल टू -1 होगा, यानी स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगा -1 स्लोप ऑफ टैंजेंट। ये बात समझिए, अगर हम टैंजेंट के स्लोप को m of t मान लेते हैं और नॉर्मल के स्लोप को m of n मान ले, n फॉर नॉर्मल, t फॉर टैंजेंट, m हम लोग यूज करना है स्लोप के लिए। अगर टैंजेंट का स्लोप m of t है और नॉर्मल का स्लोप m of n है, तो इन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए, क्योंकि टैंजेंट नॉर्मल परपेंडिकुलर है और उसी हिसाब से स्लोप ऑफ नॉर्मल -1 डिवाइडेड बाई स्लोप ऑफ टैंजेंट होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, नॉर्मल का स्लोप निकालने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, समझे। यानी अगर अब यहां पर निकालना होता ना स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो -1 जो तुम निकाले हो ऊपर dy/dx, जो कि तुम्हारा स्लोप ऑफ टैंजेंट है, उसको डिवाइड कर देना, हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप लिख लीजिए, इसका नाम लिख लीजिएगा स्लोप ऑफ नॉर्मल। इसको नोट डाउन करिए जल्दी से, फटाफट। उम्मीद है यहां तक का कहानी आपको समझ में आ रहा होगा। अब सवाल पर उतर रहे हैं। अगर 5% भी डाउट रहा है तो आप घबराइए नहीं, सवाल से हम सारा क्लियर कर देंगे। ये एक फेज था जिसमें हम थ्योरीज बताए, अब इस फेज में आपको सवाल कराएंगे और ढेर सारा सवाल होगा। अभी बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, 13 मिनट ही हुआ है अभी तक। इसको हम 40-45-50 मिनट का रखेंगे, मतलब अभी हम लोग के पास और 40-50 मिनट हो सकता है, 1 घंटा भी टान सकते हैं। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें क्वेश्चंस का टाइप बता दें आपको। चलिए, एक सवाल है यहाँ पर, सवाल है फाइंड द स्लोप ऑफ tangent and normal to the curve, और कर्व बोला गया है x इज इक्वल टू a थीटा माइनस साइन थीटा एंड y इज इक्वल टू a 1 प्लस कॉस थीटा एट थीटा इज इक्वल टू -π/2। ये सवाल आया है, ठीक है। ये एक सवाल आया है कि इस कर्व पे बनने वाला टैंजेंट एट द पॉइंट इतना, उस टैंजेंट का आपको स्लोप बताना है, और सिर्फ टैंजेंट नहीं नॉर्मल का भी स्लोप बताना है। तो आप बातों को समझ चुके हैं, आपको समझ में आ गया है कि dy/dx एट द इंडिकेटेड पॉइंट,
dy बाई डी एक्स एट द इंडिकेटेड पॉइंट देता है हम लोग को स्लोप। तो सबसे पहले अच्छा किसका स्लोप, टैंजेंट का कि नॉर्मल का? तो सर टैंजेंट का स्लोप देता है, टैंजेंट का स्लोप देता है, तो dy बाई डी एक्स निकालना जरूरी है और उस पे ये पॉइंट डालना जरूरी है। तब जो न्यूमेरिक वैल्यू मिलेगा, तब जो नंबर मिलेगा वो टैंजेंट का स्लोप होगा। कौन सा टैंजेंट? तो सर वही टैंजेंट जो इस पॉइंट पर बन रहा है। कहां पर? इस कर्व के ऊपर सर। ठीक है, चलो आओ यहां पर इसका काम करते हैं हम लोग। सॉल्यूशन, सबसे पहले x जो है वो थीटा का फंक्शन है, तो dx बाई डी थीटा निकाल रहे हैं, यानी x को थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। देखो a बाहर रहेगा, थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रेस्पेक्ट में 1 और साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos। ठीक है, वैसे ही dy बाई डी थीटा निकाल रहे हैं, a बाहर रहेगा, 1 का डिफरेंशिएशन 0, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, माइनस बाहर निकाल दीजिए। ये आ गया आपका dx बाई डी थीटा और dy बाई डी थीटा। जो लोग डिफरेंशिएशन ढंग से पढ़े हैं आपको याद होगा ये पैरामेट्रिक फंक्शन है और इसको हम लोग इसी तरीके से अलग अलग डिफरेंशिएट करते हैं। अब चाहिए dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी थीटा से dx बाई डी थीटा को डिवाइड करेंगे। कहने का मतलब है ये जो dy बाई डी थीटा है उससे डिवाइड हो रहा है dx बाई डी थीटा, ऊपर वाला पार्ट माइनस a टाइम्स ऑफ साइन थीटा बाई a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब a से a कैंसल हो जाएगा, यहां d थीटा से d थीटा चला जाएगा, यानी कि हम लोग को जो dy बाई डी एक्स मिलेगा इस माइनस को रखें बाहर, माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। ये आ गया dy बाई डी एक्स। क्या dy बाई डी एक्स को हम लोग स्लोप कहेंगे? नहीं, अभी स्लोप नहीं कहेंगे सर, अभी इस पॉइंट को डालना पड़ेगा। इस पॉइंट को सब्स्टिट्यूट करेंगे तब जो चीज मिलेगा, तब जो नंबर मिलेगा उसको स्लोप बोला जाएगा। आइए जरा डालते हैं, तो यहां पे लिखते हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स एट थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2, यानी माइनस साइन माइनस पाई बाई 2 होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस माइनस पाई बाई 2। देखिए ये माइनस बाहर आ जाएगा, साइन का प्रॉपर्टी है, ये बाहर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन पाई बाई 2, साइन 90 होता है 1, कॉस 90 होता है 0, तो अल्टीमेटली यू विल गेट 1। आपको स्लोप मिल जाएगा 1। किसका स्लोप? टैंजेंट का स्लोप। किसका स्लोप? टैंजेंट का स्लोप। लेकिन आपको तो नॉर्मल का स्लोप भी चाहिए। आपको पता है कि नॉर्मल का जो स्लोप होता है वो -1 बाई टैंजेंट का स्लोप होता है, तो -1 बाई 1 यानी कि -1। ये आ गया नॉर्मल का स्लोप। तो लीजिए आपका आंसर कंप्लीट है, नॉर्मल का स्लोप -1 और टैंजेंट का स्लोप 1। कुछ विशेष नहीं किए, डिफरेंशिएट किए, इंडिकेटेड पॉइंट पर अपना वैल्यू डालें, जो आया वही टैंजेंट का स्लोप है, वही टैंजेंट का स्लोप है। ठीक है, ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। ऐसा ऐसा ढेर सारा सवाल है, आप उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं, दूसरा टाइप का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसको कर रहे हैं इरेज, हटा रहे हैं इसको। वॉइस क्लियर आए इसलिए फैन ऑफ करके रिकॉर्डिंग करना पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक सवाल और कर रहे हैं। सवाल पर ध्यान दीजिएगा। सवाल है फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व y square is equal to 2x cube at which the slope of tangent is 3। देखिए ये थोड़ा अलग टाइप का सवाल आ गया।
इसको आराम से बतलाएंगे, धीरे धीरे समझाते हुए समझाएंगे, आपको दिखलाएंगे। अभी तक जो हम लोग पढ़े हैं, जो सीखे हैं, उसको अगर रिकैप करें, उसको अगर थोड़ा सा ध्यान में लाए, तो आपको कर्व दिया जा रहा है हर बार आपको कर्व दिया जा रहा है। जैसे यहां पर भी कर्व दिया गया है, पिछले बार भी थीटा के टर्म्स में था, उसके पहले भी एक सवाल किए थे तो x³ माइनस 3x था। तो हर बार आपको एक कर्व दिया जा रहा है और सेकंड क्वेश्चन तक एक पॉइंट दे दिया जाता था, जिस पॉइंट पर बनने वाला टैंजेंट का स्लोप बताना था। पॉइंट दे दिया जाता था जिस पॉइंट पर बनने वाला टैंजेंट का स्लोप बताना था, लेकिन इस बार आपको स्लोप दे दिया गया है और पॉइंट बताना है। स्लोप दे दिया गया है और पॉइंट बताना है, ये थोड़ा दूसरा टाइप का क्वेश्चन हो गया। देखिए तो इसमें काम कैसे करेंगे। इमेजिन करिए कि मान लेते हैं कि कर्व ऐसा बन रहा है, हर बार यही कर्व मान रहा है क्योंकि आसान है, छोटा सा स्पेस में बन जाता है। और ये रहा टैंजेंट, ये रहा टैंजेंट। टैंजेंट का स्लोप जो है वो बता दिया गया है 3। इस बार हमको पॉइंट खोजना है और पॉइंट हम लोग अज्यूम कर लेते हैं अल्फा कॉमा बीटा। पॉइंट हमने अज्यूम कर लिया अल्फा कॉमा बीटा। कर्व दिया गया है, कर्व पे बनने वाला एक स्पेसिफिक पॉइंट पर टैंजेंट का स्लोप दिया गया है, उसी स्पेसिफिक पॉइंट को खोजना है। आइए सॉल्यूशन देखिए। यहां पर थोड़ा सा लैंग्वेज पार्ट बोलेंगे, लेट अल्फा कॉमा बीटा बी द रिक्वायर्ड पॉइंट्स ऑन द कर्व y² इज इक्वल टू 2x³। इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का मतलब है कि हम मान रहे हैं कि अल्फा कॉमा बीटा वो पॉइंट है जो कि कर्व पे लाई कर रहा है। नाउ इससे हम लोग इसको डिफरेंशिएट करके dy बाई dx निकाल रहे हैं। इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2y dy बाई dx और यहां आ जाएगा 6x²। तो dy बाई dx आ जाएगा, थोड़ा जल्दी कर रहे हैं, x² 3x² बाई y, ये आ गया dy बाई dx। लेकिन ये भी स्लोप नहीं है। अगर आपको स्लोप चाहिए, स्लोप ऑफ टैंजेंट, तो आप dy बाई dx में वो अज्यूम्ड पॉइंट को डालिए, अल्फा कॉमा बीटा को डालिए। जैसे ही आप अल्फा कॉमा बीटा डालते हैं तो दिस विल बी 3α² बाई बीटा। ये स्लोप ऑफ टैंजेंट हो जाएगा, ये स्लोप ऑफ टैंजेंट होगा। अब इसके बाद हाँ, तो ये है आपका स्लोप ऑफ टैंजेंट। लेकिन सवाल के हिसाब से स्लोप ऑफ टैंजेंट तो 3 है, तो यहां सब्स्टिट्यूट करें 3α² बाई बीटा। सॉल्व करें, 3 से 3 कटेगा, तो आपको यहां पर सॉल्व करने से α² इज इक्वल टू बीटा मिल जाएगा। ये पहला इक्वेशन आया। कैसे किए? 3 से 3 काटोगे और नीचे वाला बीटा इधर ले आना, बीटा इंटू 1 विल बी बीटा, ये आ जाएगा तुम्हारे पास। अब यहां तक पहुंचे, यहां तक रिकैप करते हैं। क्या किए? अल्फा कॉमा बीटा एक पॉइंट माने इस कर्व पे, इस कर्व पे लाई कर रहा है, उसी पॉइंट पर बनने वाला टैंजेंट का स्लोप है 3, इसी पॉइंट को खोजना है। तो पहले इसको डिफरेंशिएट करके dy बाई dx निकाले। अभी हड़बड़ा के इसको स्लोप नहीं बोले, dy बाई dx में जब अल्फा कॉमा बीटा डाले ना तब इसको स्लोप बोले हैं, और फिर बोले हैं इसका स्लोप तो 3 है तो इसको 3 रख दिए हैं। तो यहाँ आ गया है α² इक्वल टू बीटा, ये आ गया, एक इक्वेशन मिला। लेकिन ठहरिए, आप देखिए यहाँ पर 2 वेरिएबल्स हैं, अल्फा और बीटा, दोनों का वैल्यूज चाहिए। अलजेब्रा का रूल है मैथमेटिक्स में कि जितना वेरिएबल्स उतना इक्वेशन होना चाहिए, जितना वेरिएबल उतना इक्वेशन होना चाहिए। 2 वेरिएबल्स है तो 2 इक्वेशन का रिक्वायरमेंट है, एक ही इक्वेशन आया है, तो दूसरे वाले इक्वेशन के लिए हम लोग मेहनत करेंगे और अभी जो लॉजिक देंगे वो ध्यान से सुनिएगा। दूसरा वाला इक्वेशन कैसे ला रहे हैं उसको ध्यान से सुनिएगा। ये हर क्वेश्चन, हर तीसरे चौथे क्वेश्चन में ये लॉजिक लगेगा, इसलिए ध्यान से सुनना है। सुनिए, अगर कोई पॉइंट किसी कर्व पे लाई करता है तो वो पॉइंट
उस कर्व के इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करता है। क्या मतलब हुआ, फिर से बोलते हैं। अगर कोई पॉइंट है अल्फा कॉमा बीटा और ये कंफर्म है कि वो किसी स्पेसिफिक कर्व पे लाई कर रहा है, तो वो पॉइंट उस कर्व के इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगा, कर्व के इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगा। तो यहां पर इस बात को लिखेंगे, सिंस अल्फा कॉमा बीटा लाइज ऑन द कर्व, so it must satisfy its equation, वो इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। और जैसे ही अल्फा कॉमा बीटा को यहां पर डालें, वी विल गेट बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा क्यूब। ये आ गया आपका दूसरा इक्वेशन। पहला इक्वेशन है अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा, दूसरा है बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा क्यूब। अब जब ये हो गया, अब इसको सॉल्व करते हैं। इन दोनों को सॉल्व करके अल्फा और बीटा निकालना है। बीटा का वैल्यू अगर अल्फा स्क्वायर है तो यहाँ बीटा के जगह पर अल्फा स्क्वायर डालें, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पर बीटा का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए। अल्फा का पावर 4 इज इक्वल टू 2 अल्फा क्यूब। सुनिए, एक गलती मत करिएगा, यहाँ से अल्फा क्यूब काटिएगा मत, कारण है। आप सबको इधर बुलाइए, अल्फा का पावर 4 माइनस 2 अल्फा क्यूब इज इक्वल टू 0, कुछ कॉमन अल्फा क्यूब, क्या बच रहा है अल्फा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करने से अल्फा का वैल्यू 0 या अल्फा का वैल्यू 2 होगा। तो अगर आप यहीं पर काट दिए होते तो अल्फा का वैल्यू 0 आपको नहीं मिल पाता। ये भी सोल्यूशन का पार्ट है, इसका भी रिक्वायरमेंट है। अब आप काटेंगे नहीं, अल्फा क्यूब काटना नहीं है, आपको एक वैल्यूज उससे भी मिलता, जो मिला है 0, इसका भी इंपॉर्टेंस है अपना। तो अल्फा का वैल्यू आया है 0 और 2, हमको बीटा निकालना है। बीटा निकालना है, हम चाहते हैं कि आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। पहले हम इसको इरेज कर रहे हैं, इसको इरेज कर रहे हैं। अब इस इक्वेशन में डालें, अगर हमको अगर अल्फा 0 डालें, देखो तो अल्फा अगर 0 डाले तो बीटा भी 0 आ जाएगा, और अल्फा अगर 2 डालें तो बीटा आ जाएगा 4। तो यहाँ से एक पॉइंट मिला 0,0 और यहाँ से एक पॉइंट मिला 2,4। ये 2 पॉइंट्स हम लोग को मिल रहा है, लेकिन हम 0,0 चूज नहीं करेंगे, हम सिर्फ 2,4 चूज करेंगे। कारण क्यों 0,0 चूज नहीं कर रहे हैं? तो आपको याद होगा dy बाई डी एक्स आया था 3 अल्फा स्क्वायर बाई बीटा। देखो तो अगर 0,0 डालें, अल्फा के जगह पर 0, बीटा के जगह पर 0 डालें, 0/0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाएगा। इसलिए हम लोग 0/0 यूज नहीं करके 2,4 यूज करेंगे। तो यहां लिखेंगे सो 2,4 इज द रिक्वायर्ड पॉइंट। ये रिक्वायर्ड पॉइंट है, ठीक है, ये कहानी है। अब उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। एक दो और वैरायटी का सवाल हम आपके सामने करा रहे हैं, देखते चलिए। तो अब एक नया सवाल करते हैं। हर टाइप का आपको सवाल यहां करा दे रहे हैं। एक साधारण कर्व दिया गया है, पॉइंट दिया गया है, स्लोप निकाल लेंगे। कर्व दिया गया है लेकिन घुमा फिरा के स्लोप दे दिया गया है, पॉइंट निकाल लेंगे। अब हम आपको कर्व दे रहे हैं, पॉइंट दे रहे हैं, टैंजेंट का स्लोप के साथ साथ इक्वेशन भी बताना है। स्लोप के साथ साथ इक्वेशन बताना है। जैसे यहां पर एक सवाल है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द tangent to the curve root x plus root y is equal to a at the points a square by 4 comma a square by 4। कर्व दिया गया है, पॉइंट दिया गया है, उस पॉइंट पर बनने वाला टैंजेंट का इक्वेशन फाइंड करना है। वही अपना पुराना डायग्राम, ये अपना पॉइंट, ये रहा टैंजेंट। इस बार इक्वेशन चाहिए।
पॉइंट है a²/4 a²/4, ये पॉइंट है। सोल्यूशन देखिए, सबसे पहले तो अब आइए लौटते हैं स्ट्रेट लाइन के कंसेप्ट में। आपको पता है कि लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए दो चीजों का जरूरत है। पहला तो जरूरत है पॉइंट का और दूसरा स्लोप का। तो देखिए लाइन पर पॉइंट तो मिल ही गया है, लाइन पर पॉइंट तो मिल ही गया है, दिया गया है सवाल में। स्लोप जानना पड़ेगा और स्लोप के लिए तरीका आपको पता है, आपको बस dy/dx निकालना है और इस पॉइंट को डाल देना है। dy/dx निकाल के पॉइंट को डाल देना है, स्लोप मिल जाएगा। आइए, √x + √y अगर a होता है, डिफरेंशिएट कर रहे हैं। √x का डिफरेंशिएशन 1/2 √x, √y का डिफरेंशिएशन 1/2 √y, लेकिन y है इसलिए dy/dx। a का डिफरेंशिएशन 0, थोड़ा जल्दी कर रहे हैं। dy/dx आपको मिल जाएगा -√y/√x। कैसे किए सर? ये प्लस वाला पार्ट उधर भेजोगे ना तो माइनस हो जाएगा, करके ही दिखला देते हैं। ये प्लस वाला पार्ट उधर भेजोगे तो माइनस हो जाएगा, -1/2 √x। यहाँ से 2 और 2 कैंसिल कर सकते हो। डिवीजन में जो √y है वो ऊपर जा सकता है, तो dy/dx जो है वो -√y/√x हो जाएगा। ये आ गया है dy/dx, ये आ गया है dy/dx, लेकिन इसको अभी स्लोप नहीं बोलेंगे। तो जो स्लोप ऑफ टैंजेंट है वो निकलेगा dy/dx पर a²/4, a²/4 डालने से। यानी कि इसमें जहां जहां x और y है वहां वो वैल्यूज डालें। वो वैल्यूज अगर डालें, वैल्यूज डालते ही -√a²/4 डिवाइडेड बाई a²/4 हो जाएगा। आप पाएंगे कि ऊपर नीचे सेम वैल्यूज है तो कट के -1 आ जाएगा। लीजिए, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका स्लोप निकल चुका है। अब आपको एक लाइन का इक्वेशन निकालना है जिसका कि पॉइंट आपको a²/4, a²/4 दिया हुआ है और स्लोप दे दिया गया है उस लाइन का -1। आपके पास पॉइंट भी है, स्लोप भी है। स्ट्रेट लाइन, अगर आप स्ट्रेट लाइन पिछले वाला वीडियो में पढ़े होंगे, सवाल बनाए होंगे, तो ये आपको आता होगा। और अगर परेशानी है तो डेफिनेटली या तो आप उस वीडियो को स्किप किए हैं या फिर आप असाइनमेंट नहीं बनाए हैं। चलिए, अगर स्लोप पता है, पॉइंट पता है, तो इक्वेशन होता है y - y1 a²/4 इज इक्वल टू स्लोप टाइम्स ऑफ x - x1। y - a²/4 इज इक्वल टू -x + a²/4। अदला बदली करें तो x + y इज इक्वल टू a²/2 मिल जाएगा। सॉल्व करिएगा, यही आंसर आएगा। ये निकल गया आपका टैंजेंट का इक्वेशन। टैंजेंट का इक्वेशन निकल गया। इसी ढंग से आप नॉर्मल का भी इक्वेशन निकाल सकते हैं, बस स्लोप जो है उसको बदल दीजिएगा। ये जो आप निकाली, ये टैंजेंट का स्लोप है, नॉर्मल का स्लोप कुछ और होता है। तरीका आपको पता है, जैसे ही स्लोप निकले, पॉइंट दिया हुआ है, इसी ढंग से आप इक्वेशन भी लिख सकते हैं। तो इस असाइनमेंट का मैक्सिमम क्वेश्चन, इसमें कुल मिलाकर 34 क्वेश्चन है, हंस के आपसे 24 क्वेश्चन बनेगा। आराम से 24-25 क्वेश्चन बना सकते हो। तो आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। आप लोग क्वेश्चन बनाइए। टैंजेंट नॉर्मल पे एक और वीडियो डालेंगे जिसमें कुछ क्वेश्चंस हम और डिस्कस कर देंगे तुम्हारे लिए, और फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। आज का क्लास यहीं तक। थैंक यू वेरी मच।